हेलो बच्चों, आज हम क्लास 12 का ऑप्टिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। वो क्वेश्चन क्या है, ध्यान दें। प्रिज्म प्रिज्म में क्या है, विचलन कोण के लिए व्यंजक प्राप्त करें। ये क्वेश्चन आपको आईएससी में 5 नंबर के क्वेश्चन पूछते हैं। प्रिज्म क्या है, विचलन कोण के लिए व्यंजक प्राप्त करें। तो सबसे पहले आप जान लीजिए प्रिज्म क्या होता है। प्रिज्म जो होता है दो समतल पृष्ठों से घिरे किसी पारदर्शक जिससे प्रकाश आर पार कर जाता है। दो समतल पृष्ठों से घिरे किसी पारदर्शक माध्यम को प्रिज्म कहा जाता है। इसमें दो अपवर्तक सतह होते हैं, एक ये अपवर्तक सतह है और एक ये अपवर्तक सतह है। इसमें दो अपवर्तक पृष्ठ होते हैं, इसके बीच के कोण को प्रिज्म का कोण कहा जाता है। और ये दोनों जो अपवर्तक पृष्ठ हुए, ये दोनों पृष्ठ के बीच का जो ये एंगल होता है, इसी को क्या कहा जाता है, प्रिज्म का कोण। और उसके सामने वाली जो भुजा होता है नीचे, उसको हम प्रिज्म का आधार कहते हैं। सबसे पहले ध्यान दीजिए, इसमें जब कोई किरण इस तरह प्रकाश की किरणें चलती है, जब प्रकाश की किरणें प्रिज्म से इस प्रकार ऐसे जब प्रकाश के किरणें प्रिज्म पर जाकर प्रिज्म के पहले पृष्ठ पर आपतित होती है, तो इस बिंदु पर क्या होगा, अभिलंब डालेंगे, नॉर्मल। ये क्या हो गया, एक नॉर्मल है। तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो आपतन कोण यानी आई बनेगा। नेक्स्ट, ये जो किरणें हैं, मान लेते हैं ये P यहाँ जिस बिंदु पर आकर आपतित होता है उसको मान लेते हैं Q। ये जाना चाहिए था इस तरह सीधे ऐसे, इस तरह, लेकिन प्रकाश के अपवर्तन के नियम के कारण ये क्या होता है, मुड़ जाता है और इस तरह मुड़कर ऐसे चला जाता है, इस तरह निकलते हैं। अब दूसरी अपवर्तक पृष्ठ पर जब यह आपतित होगा तो यहां भी हम क्या करेंगे, नॉर्मल डाल देंगे, अभिलंब। ये नॉर्मल है। ये दोनों आकर एक दूसरे को इस बिंदु पर मान लेते हैं, जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद किया उसको हम क्या मान लेते हैं, O मान लेते हैं। यहां पर जो एंगल होगा ये R1 बनाएगा, ये नॉर्मल के साथ, ये आपतित किरण हुआ, ये परावर्तित किरण। यहां पर जो एंगल बनावेगा वो R अपवर्तन कोण बनावेगा, ये आपतन कोण हो गया और ये अपवर्तन कोण, इसको हम R1 मान लेंगे, इसको I1 मान लीजिएगा। नेक्स्ट, ये देखिए, जब यहाँ हम ये किरण यहाँ ऐसे सीधे निकलना चाहिए, सीधे, लेकिन प्रकाश के अपवर्तन के नियम के कारण क्या हो जाएगा, अभिलंब से दूर भाग जाएगा। ये संघन माध्यम है, इधर क्या होगा, विरल, तो इस तरह आगे भाग जाएगा। और यहाँ पर जो एंगल बनाएगा, ये जो एंगल बनेगा इसको हम बोलेंगे I2, और इसके साथ जो नॉर्मल के साथ ये एंगल बनेगा इसको हम मान लेंगे R2, यानी अपवर्तन कोण यहाँ बनेगा। ये आपतन कोण हो गया और ये अपवर्तन कोण। और जब इस किरण को पीछे की ओर बढ़ाएंगे, इस किरण को पीछे की ओर ऐसे बढ़ाएंगे तो क्या करेगा, मुख्य किरण, ये जो मुख्य किरण है उस मुख्य किरण के किसी बिंदु पर क्या करेगा, टच करेगा, स्पर्श करेगा। इस बिंदु को O' मान लेते हैं। और जो ये किरण और इस किरण के जो बीच का जो एंगल होता है, इसी को हम बोलते हैं विचलन कोण। और इसी विचलन कोण का क्या करना है, व्यंजक प्राप्त करना है। अब ध्यान दीजिए, ये पूरा कोण I2 है और ये R2 है, तो ये क्या हो जाएगा, शीर्षाभिमुख कोण से दो रेखाएं, जब दो रेखा इस तरह प्रतिच्छेद करता है तो शीर्षाभिमुख कोण से ये कोण इसके बराबर और ये कोण इसके बराबर होता है। उसी प्रकार ये I2 है, ये क्या है, R2, लेकिन ये I2 जो होगा ये पूरे कोण के बराबर होंगे, ये पूरा कोण के बराबर। तो R2 पहले से मालूम है, तो इधर जो कोण होगा ये कोण क्या हो जाएगा, I2 अब माइनस हो जाएगा R2। और उसी प्रकार इधर भी देख लीजिए, ये पूरा कोण I1 है, तो ये वाला जो कोण होगा वो क्या हो जाएगा,
I1 माइनस R1 हो जाएगा, यानी पूरे कोण में से ये वाला कोण को घटा देंगे तो ये कोण हमें क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। अब ध्यान दें, ये पी क्यू यहाँ R मान लीजिए और ये इधर S की ओर क्या होगा, निकल गया है। अब इसका हम व्यंजक प्राप्त करेंगे, चल दीजिए फिगर से, फ्रॉम फिगर में चलेंगे त्रिभुज किसमें, क्यू ओ आर, इन ट्रेंगल क्यू ओ आर में क्या हो जाएगा, ये कोण और ये कोण, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। आप पढ़े होंगे 9th क्लास में कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। इसलिए क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस कोण O इक्वल टू 180 डिग्री। या हम लिख सकते हैं R1 प्लस R2 इक्वल टू 180 माइनस कोण O, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब चल देंगे इस त्रिभुज में O डैश Q और R में, इन ट्रेंगल Q O डैश R में क्या हो जाएगा, इस तीनों कोणों का योग भी 180 डिग्री, या हम ऐसे कह सकते हैं क्या, ये दोनों इंटरनल एंगल है और ये क्या है, एक्सटर्नल एंगल। किसी त्रिभुज में देखिए ये बहिष्कोण होता है और ये दोनों क्या होता है, अंतःकोण। अंतःकोणों का योग जो होता है बहिष्कोण के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। उसी प्रकार ये दोनों देखिए त्रिभुज क्यू ओ डैश आर में ये दोनों अंतःकोण है और ये बहिष्कोण है, तो बहिष्कोण जो होगा ये दोनों अंतःकोणों के योग के क्या हो जाएंगे, बराबर। इसलिए हम लिख सकते हैं कितना, I1 माइनस R1 प्लस I2 माइनस R2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, डेल्टा। विचलन कोण को डेल्टा से सूचित किया जाता है। या हम लिख सकते हैं I1 माइनस R1 प्लस I2 माइनस R2 इक्वल टू डेल्टा। I1 I2 एक साथ कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2, आओ R1 वाला एक साथ माइनस कॉमा ले लेंगे तो R1 हो जाएगा प्लस R2, माइनस कॉमा लेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस इक्वल टू डेल्टा, इक्वेशन नंबर सेकंड। ये इक्वेशन कितने हो गए, सेकंड। अब आगे ध्यान दें, यहां चल देंगे चतुर्भुज इसमें AQOR में, AQOR में ये 90 डिग्री है, ये लंब है, नॉर्मल डाला हुआ है तो लंब हो जाएगा, तो ये दोनों कोणों का योग 180 होगा, तो ये दोनों कोण का भी मान कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। चलेंगे चतुर्भुज AQOR में, त्रिभुज AQOR में ये दोनों कोणों का योग 180 है, तो ये दोनों कोणों का योग भी कितना हो जाएगा, 180। यानी हम लिख सकते हैं एंगल A प्लस एंगल O इक्वल टू 180 डिग्री, या हम लिख सकते हैं एंगल A इक्वल टू 180 माइनस कोण O, इक्वेशन नंबर थर्ड। अब हम क्या देख रहे हैं, इक्वेशन फर्स्ट और थर्ड। चलेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड क्या हो जाएगा, 180 माइनस O, 180 माइनस O ये दोनों मिल जाएगा, तो ये R1 प्लस R2 जो होगा कोण A के बराबर हो जाएगा। यानी हम लिख सकते हैं R1 प्लस R2 इक्वल टू A। एंगल A लिखिए या A लिखिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको इक्वेशन हम मान लेंगे 4। अब क्या करेंगे कि R1 प्लस R2 का मान इक्वेशन थर्ड सेकंड में रखेंगे, लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2 क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 का मान इसमें रख देंगे
तो आज हमें जो प्राप्त होगा वो क्या होगा, I1 प्लस I2 और R1 प्लस R2 के जगह लिख देंगे माइनस ए इक्वल टू डेल्टा, या हम लिख सकते हैं I1 प्लस I2 इक्वल टू, ये माइनस में है इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में, यानी हम लिख सकते हैं ए प्लस डेल्टा। इसको इक्वेशन 5 मानेंगे। अब न्यूनतम विचलन की स्थिति में, न्यूनतम विचलन की स्थिति में क्या होता है, इधर हम मिटा देते हैं, लिखेंगे न्यूनतम विचलन की स्थिति में, न्यूनतम विचलन की स्थिति में, न्यूनतम विचलन की स्थिति में क्या होता है, मान लेंगे कि I1 बराबर I2 बराबर I मान लेंगे, से मतलब माना कि, और R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R मान लेंगे। यानी हम क्या किए हैं, I1 और I2 दोनों के लिए हम I मान लिए, R1 और R2 दोनों के लिए हम क्या मान लिए, R। अब हम इसमें वैल्यू रख देंगे। सबसे पहले समीकरण 4 में चलेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 4 क्या लिखा हुआ है, R1 प्लस R2 इक्वल टू ए। अब हम यहाँ ध्यान दें कि R1 और R2 दोनों के लिए R माने हैं, तो क्या हो जाएगा R प्लस R इक्वल टू ए, या हम लिख सकते हैं 2R इक्वल टू ए, तो R इक्वल टू कितना हो जाएगा, A/2 हो जाएगा। एक हमारा यहाँ से हमारा क्या निकल गया, अपवर्तन कोण अगर निकालना हो तो अपवर्तन कोण का मान यहाँ से आ गया A/2, यानी अपवर्तन कोण का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, प्रिज्म के कोण का आधा होगा। यानी प्रिज्म का कोण अगर 30 डिग्री रहेगा तो अपवर्तन कोण का मान कितना हो जाएगा, 15 डिग्री। ऑब्जेक्टिव में पूछता है। अब चलेंगे इक्वेशन 5 से। फ्रॉम इक्वेशन 5 इक्वेशन 5 क्या कहता है, I1 प्लस I2 इक्वल टू A प्लस डेल्टा। अब यहाँ हम क्या माने हैं, I1 इक्वल टू I2 इक्वल टू I, यानी I1 और I2 दोनों के जगह हम लिख सकते हैं कितना, I प्लस I इक्वल टू A प्लस डेल्टा, या हम लिख सकते हैं 2I इक्वल टू A प्लस डेल्टा, या I का मान जब हम निकालेंगे तो A प्लस डेल्टा बटा क्या हो जाएगा 2। यहाँ से हमें क्या प्राप्त हो गया, ये भी बहुत आपतन कोण का मान, यानी आपतन कोण का मान जब निकालना हो प्रिज्म में, जगह आपतन कोण का वैल्यू निकालना हो तो A प्लस डेल्टा/2 होता है। अपवर्तन कोण का मान प्रिज्म में क्या होता है, A/2। यहाँ क्या होता है, प्रिज्म का कोण और प्लस विचलन कोण दोनों के योग का आधा होता है आपतन कोण, और अपवर्तन कोण क्या होता है, प्रिज्म के कोण का आधा होता है। हमें निकालना है विचलन कोण का व्यंजक, तो चल देंगे अपवर्तन के नियम से। अपवर्तन के नियम से अपवर्तन का नियम क्या कहता है, साइन I बटा साइन R इक्वल टू म्यू। सेकंड, इसी को हम बोलते हैं स्नेल्स लॉ, स्नेल का नियम क्या कहता है, साइन I बटा साइन R इक्वल टू म्यू। अपवर्तन के दूसरे नियम को स्नेल का नियम भी कहा जाता है। या हम साइन I को हम सिर्फ I लिख सकते हैं और साइन R को सिर्फ R लिख सकते हैं, इक्वल टू क्या हो जाएगा म्यू। यहाँ लिख सकते हो, चूंकि साइन I लगभग I के बराबर होते हैं और साइन R जो होता है वो लगभग R के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब हम जब
आई और आर का वैल्यू यहां से पुट करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, ध्यान दें, आई का मान रखेंगे कितना, ए प्लस डेल्टा बाई टू, यानी हम लिख सकते हैं ए प्लस डेल्टा बाई टू, और नीचे हम आर का वैल्यू लिखेंगे कितना, ए बाई टू इजकल टू म्यू, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ए प्लस डेल्टा बाई ए इजकल टू कितना, म्यू। म्यू प्रिज्म का अपवर्तनांक होता है, या हम लिख सकते हैं ए प्लस डेल्टा इजकल टू म्यू इंटू ए, क्रॉस गुना किए इससे इसमें ऐसे गुना होता है तिरछा तिरछी, या हम लिख सकते हैं डेल्टा इजकल टू म्यू इंटू ए, अब माइनस इधर आ जाएगा ए, या हम लिख सकते हैं डेल्टा इजकल टू ए कॉमा लेंगे तब म्यू माइनस 1 इंटू ए। ये जो हमारा इक्वेशन होगा ये 5-6 नंबर इक्वेशन, यही हमारा विचलन कोण का क्या हो गया, व्यंजक प्राप्त हो गया। यानी विचलन कोण बराबर फार्मूला होता है डायरेक्ट क्या, म्यू माइनस 1 इंटू ए, जहां म्यू आपका क्या है, प्रिज्म का अपवर्तनांक, म्यू क्या है, जहां म्यू प्रिज्म का अपवर्तनांक है, प्रिज्म का अपवर्तनांक है, म्यू क्या है, प्रिज्म का अपवर्तनांक। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, प्रिज्म क्या है उसका व्यंजक प्राप्त करें, विचलन कोण के लिए व्यंजक प्राप्त करें, जो डेल्टा इजकल टू हमें क्या प्राप्त हुआ, म्यू माइनस 1 इंटू ए। ये कभी कभी ऑब्जेक्टिव में भी पूछ देता है कि प्रिज्म में विचलन कोण का व्यंजक कितना होता है, तब म्यू माइनस 1 इंटू ए। ये क्या है, ये प्रिज्म का कोण है, म्यू प्रिज्म का अपवर्तनांक हो गया, और डेल्टा क्या है, इसका विचलन कोण है, डेल्टा क्या है, विचलन कोण है। इस प्रकार इसका व्यंजक प्राप्त हो गया। अगले वीडियो में हम और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन बताएंगे। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स।